Hello 5th class students, welcome to the online class महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 5 जो था विजडम उसकी ट्रांसलेट कराई थी। आई होप आपने उसकी रीडिंग अच्छे से घर पे कर ली होगी। तो बेटा हमारा जो लेसन था विजडम 5 बुद्धिमत्ता का था। इसमें एक फादर होता है जो अपने बेटे को कहाँ लेके जाता है बेटा, ट्रिप पे लेके जाता है, कंट्री की ट्रिप पर। और वो अपने बेटे को क्या दिखाना चाहता है कि अमीर लोग जो जीवन जीते हैं वो कैसे जीते हैं, वो कैसे रहते हैं। वो अपने बेटे को ये दिखाना चाहता था कि हाँ उसके पास जितनी धन दौलत है उसका भगवान का उसको धन्यवाद देना चाहिए। बट इसका उल्टा ही हो जाता है। वो ही अपने पिता को बताता है कि गरीब जो लोग होते हैं वो हमसे भी ज़्यादा अमीर होते हैं। और वो अपने पिता को थैंक्स करता है कि वो ये जो हम अपने आप को अमीर समझते हैं बल्कि वो सबसे गरीब है। तो इस लेसन में यही था। आज मैं आपको इस लेसन के वर्ड मीनिंग कुछ 10 वर्ड मीनिंग मैंने राइट किए हैं वो करा रही हूँ और एक्सरसाइज। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा वर्ड मीनिंग, और साथ साथ जैसे जैसे मैं मेरे समझाती हूँ साथ साथ आप भी राइट करते जाना अपनी नोटबुक में। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक लेसन 5 विजडम। और क्या है हमारा आज का टॉपिक वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है हमारा बेटा देखो विजडम। विजडम मीन होता है बुद्धिमत्ता, जैसे लेसन का नाम भी विजडम ही है और विजडम मीन्स क्या होगा, बुद्धिमत्ता। ट्रिप मीन्स होता है यात्रा। वो अपने बेटे और खुद दोनों कहाँ जाते हैं, कंट्री की यात्रा पर जाते हैं। पर्पस उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है उसके पिता का कि अपने बेटे को दिखाना कि जो पुअर लोग होते हैं वो किस प्रकार रहते हैं। वेल्थ धन संपत्ति, धन दौलत का होना उसको हम बोलेंगे वेल्थ। स्पेंट मीन है बिताना। उन्होंने एक जो गरीब कपल होता है, पुअर कपल होता है, उसके खेत पर कितने दिन बिताए थे उन्होंने, बताओ। फार्म हाउस पर 3 या 4 दिन उन्होंने वहाँ पर स्पेंड किए थे। होरिजन क्षितिज उसको बोलते हैं जो दूर तक हमें दिखाई देती है। क्रीक छोटी नदी या खाड़ी। बायूंड है पर है। स्पीचलेस निशब्द मीन्स उसके पिता के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहे जब उसके बेटे ने उनसे कहा कि हम कितने गरीब हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो हमसे ज़्यादा अमीर है। प्रोटेक्ट मीन होता है रक्षा करना, किसी को किसी से प्रोटेक्ट करना। तो ये तो हमारे बेटा 10 वर्ड मीनिंग थे। ओके, इस लेसन में से मैंने कुछ एक जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड थे उन्हीं के ही वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पर राइट कराए हैं। आप या तो इनको डिफ़िकल्ट वर्ड भी राइट कर सकते हो और वर्ड मीनिंग भी। ओके, अब है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बेटा हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन है। टिक द करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जैसे जैसे मैं साथ साथ टिक लगाती जाती हूँ इसके आंसर आपको लिख दूंगी यहाँ पर। पूरा नहीं, जो क्वेश्चन है उतारूंगी उसके आंसर ही यहाँ पर राइट करूँगी। आप बुक ओपन करके रखिए और वहाँ से ही आप जो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ उसको समझना। फर्स्ट है हमारा द फादर टुक हिज सन विद द पर्पज ऑफ शोइंग हाउ द पीपल लिव। उसके फादर का क्या पर्पज था, क्या दिखाने का कि कौन से पीपल कैसे रहते हैं। तो बेटा इसमें हमारे जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब फर्स्ट है हमारा रिच, पुअर और अर्ली। लेसन में आपको बताया था कि जो उसके बेटे थे उसका पिता था किसको दिखाना चाहता था अपने बेटे को, पुअर पीपल को कि वो कैसे रहते हैं। तो आप बेटा फर्स्ट का हमारा पुअर है तो आप पुअर पर टिक लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है आप पुअर पर टिक कर लीजिए। जो हमारा पुअर है वो बी पर दिया हुआ है। ओके, बी ऑप्शन है। सेकंड है द सन आंसर्ड आई सा दैट वी हैव 1 डैश एंड दे हैड 4 डैश। जो उसका बेटा होता है वो आंसर देता है कि आई सा दैट वी हैव 1 डॉग, हमारे पास एक डॉग है और उनके पास कितने हैं बेटा
4 डॉग हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट पे हमारा डॉग है, सेकंड पे हमारा काव है और बफेलो है। तो जो हमारा ये फर्स्ट का है बेटा और ये हमारा सेकंड पर ए क्या है, डॉग। तो आप डॉग है उस पर टिक लगा लीजिए। ओके, अब हमारा थर्ड वन आता है। थर्ड है हमारा वी हैव डैश लालटेन इन आवर गार्डन एंड दे हैव द स्टार एट नाइट। हमारा जो गार्डन होता है वो लालटेन जो हमने इंपोर्ट की हुई है, ली हुई है, उनसे होता है। और उनका जो गार्डन है वो किससे रोशनी होती है, उससे स्टार से। जो तारे होते हैं उनके जो गार्डन है वहाँ पर रोशनी होती है। तो हमारे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्सपोर्टेड, इम्पोर्टेड और ब्यूटीफुल। तो बेटा हमारा इम्पोर्टेड होगा, आयात करना मीन्स कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो इसमें आएगा इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड हमारा बी पार्ट पर दिया हुआ है। आप बी पर टिक लगा लीजिए। थर्ड का मैंने यहाँ पर राइट भी कर दिया है, बी है। अब है फोर्थ है वी हैव सर्वेंट हु सर्व अस बट दे सर्व। हमारे लिए तो जो हमारे सर्वेंट होते हैं वो हमें खाना सर्व करते हैं, हमारी क्या और बट दे सर्व, और उनको कौन सर्व करता है, उनकी सेवा कौन करता है, हमारी सेवा तो हमारे सर्वेंट करते हैं, हमारे नौकर करते हैं। बट जो गरीब लोग होते हैं उनकी सेवा कौन करता है। इसमें बेटा 3 ऑप्शन है, अस, अदर्स और पीपल। तो हमारा क्या आएगा बेटा, बी पार्ट अदर्स, वो दूसरों की सेवा करते हैं। 5 अब हम चलते हैं 5th पर। वी हैव वॉल्स अराउंड आवर प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट अस, दे हैव डैश टू प्रोटेक्ट देम। हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों ओर हमारी दीवारें हैं, बट उनके जो हमारे चारों ओर जो घर बने हुए हैं वो दीवारें हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती है। बट उनके जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके नेबर्स, मतलब जो उनके आसपास के उनके जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कोई मुसीबत आ जाती है। तो इसमें बेटा 5th में 3 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है हमारा गार्ड, सेकंड है गॉड और थर्ड है हमारा फ्रेंड। तो हमारा किस पर टिक आएगा, फ्रेंड्स पर। सी हमारा जो है फ्रेंड्स उस पर टिक आएगा। बेटा साथ साथ टिक लगाते जाना जिससे आपको भी समझ में आए अच्छे से और मैं भी जिसे आपको अच्छे से समझ में आए और मुझे भी यकीन हो जाए कि हाँ भी आपको जो मैंने आपको कराया है वो आपको समझ में आ गया। तो बेटा मैंने आज आपको देखो 10 वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करा दी है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।